सो एनएफएसयू को एक अच्छे बैकअप ऑप्शन के फॉर्मेट में काफी सारे स्टूडेंट्स रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। फीस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की बाकी आईएम्स से काफी कम है। हालांकि प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये है कि स्पेशलाइज्ड अपना इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहा है। और तो इंपॉर्टेंट ये है कि लास्ट वीडियो में हमने जब डिस्कशन किया था एनएफएसयू के एनफैट के बारे में, वहां पर हमने एग्जाम पैटर्न तो बात करी बट डिटेल एग्जाम सिलेबस के ऊपर बात नहीं करी। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट अपनी वेबसाइट पे डाली है, और क्योंकि फॉर्म्स अभी भी ओपन है, सो दिस वीडियो बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्टिक टिल द एंड, हिट द लाइक बटन राइट नाउ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मेरी रिक्वेस्ट बिफोर वी प्रोसीड आप सबसे कि अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सुपरग्रैड्स के यूट्यूब चैनल को, यहाँ पर इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आगे नहीं मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सब्सक्राइब ऑल्सो, राइट। सो हमने डेट्स देख ली थी उस दिन कंप्लीटली। डेट्स ऑफ एनएफएसयू एग्जाम आर 7th and 8th of June 2025. Now, declaration of merit list will be 23rd of June 2025, but last date of online registration अभी भी ओपन है 5th of May 2025 तक। आप एनफेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से मैंने ये स्लाइड फिर से डाली क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने, हो सकता है वो वीडियो हमारा पुराना वाला नहीं देखा हो एनफेट वाला, राइट। नाउ सीट्स की अगर बात की जाए तो गांधीनगर में 60 है, दिल्ली में 40 सीट्स हैं। इसके बाद अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न की, सो उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट होगा। 90 मिनट का ये टेस्ट जिसमें +1 और -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। इसमें जो सेक्शंस पूछे जाने वाले हैं वो जीके, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट इज आईसीटी एंड कम्युनिकेशन। अब प्रॉब्लम ये है, हम लोग सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर हमने आईपीएम की प्रिपरेशन करी है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं पढ़ा एंड कहीं ना कहीं आईसीटी नहीं पढ़ा। लेकिन इसका अगर सिलेबस आपको पता पड़ जाए, इट विल गेट वेरी वेरी इजी फॉर यू। क्योंकि मैंने जब ये सिलेबस चेक किया, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी बनता है, क्योंकि ये सिलेबस अगर आप देखोगे तो बहुत आसानी से कवर कर लोगे। इंटरनेट के रिसोर्सेज ही ढूंढ लोगे तो दो सेक्शन आपकी कम्युनिकेशन और आईसीटी बहुत आसानी से निकल सकते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जीके का अपन सिलेबस देखेंगे, बट उससे पहले अगर आईपीएम बीबीए 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड वांट टू टारगेट ऑल दी टॉप नॉच आईपीएम एज वेल एज बीबीए एंट्रेंस एग्जाम्स, देन ऑलरेडी बैच चल रहा है। सुपरग्रैड्स पे नए बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। आपको toprankers.com पे विजिट करना है। लाइव लेक्चर्स फ्रॉम द एक्सपर्ट you are going to find over there, comprehensive mock test series। इनफैक्ट सारे एंट्रेंस टेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। उसमें 130+ फुल लेंथ मॉक्स मिलने वाले हैं, 100+ टॉपिक टेस्ट मिलने वाले हैं, 120+ सेक्शनल टेस्ट मिलने वाले हैं। सो हर सेक्शन की प्रिपरेशन आप कर सकते हो, टॉपिक की कर सकते हो। डाउट रिजोल्यूशन सपोर्ट ऐसी आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो चाहे वो ऑनलाइन डाउट्स हो या आप क्लास के टाइम पे कर रहे हो वो वाले डाउट्स हो। स्टडी मटेरियल, अनपैरेलल स्टडी मटेरियल की कंटेंट टीम इस पे बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है। वन-ऑन-वन मेंटरशिप सपोर्ट, राउंड द ईयर जीडीपीआई प्रिपरेशंस आपको मिलेंगे कहाँ? आईपीएम बीबी 2026 बैच में। कहाँ पर? toprankers.com पे जाकर चेक करो और सीधे परचेज मत करना, पहले डेमो क्लासेस को चेक करना, कुछ फ्री मॉक्स देख के देना, हमको पूरा एनालाइज करो, आर वी गुड इनफ फॉर यू गाइस, उसके बाद ही परचेज करना, मैं आपसे खुद कह रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एग्जाम सिलेबस की बात करेंगे, जिसमें जीके पहला पहला सबसे पहले आता है और वेटेज 20% का ये क्लियरली मेंशन कर रहा है एनएफएसयू कि जीके 20% का वेटेज लेके आएगा आपके पेपर में। 90 मिनट्स के जो एग्जामिनेशन है उसमें 100 क्वेश्चंस पे, तो ये देख लीजिए आप। तो 20 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें यही एरियाज पढ़ के जाइएगा, ये क्लियर हो जाता है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज, इंडियन हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, awards and honors, general institutions, science and technology, sports, science, invention and discoveries। प्लीज इन टॉपिक्स में थोड़ा हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीजें पढ़ के जाएं, इसी से ही पेपर आने वाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वेटेज, इसका भी 20%, मतलब 20 क्वेश्चन इसके आएंगे और उसमें भी क्लियरली डिफाइंड सिलेबस दे रहा है एनएफएसयू, अनलाइक अदर एग्जाम्स, ठीक है। लेटर एंड सिंबल सीरीज की प्रैक्टिस करके जाओ, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की प्रैक्टिस करके जाओ, एनालॉजीज की प्रैक्टिस करके जाओ, कोडिंग डिकोडिंग, जजमेंट एंड रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, मिरर एंड वाटर इमेजेस, क्लासिफिकेशन। सो कहीं ना कहीं 70-80% आप प्रैक्टिस कर चुके हो ऑलरेडी जब आप आईपीएट की प्रिपरेशन कर रहे हो। जो चीजें छूटी हैं उनको प्लीज चेक कर लो, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। ये था लॉजिकल रीजनिंग। नाउ मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसका भी वेटेज 20%, 20 क्वेश्चन आएंगे और सिर्फ इतना ही सिलेबस है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना।
time and work, profit and loss, problems on trains in particular, percentages, ratio and proportion, number system, arithmetic number series, arithmetical reasoning, data sufficiency पूछा जा रहा है यहाँ पर देखिए, problem solving, problems on age, so ये problem solving थोड़ा सा वाइड हो सकता है, बाकी चीजें आई थिंक क्लियर दी हुई हैं, problems on age and number series, प्लीज ये टॉपिक्स आपसे ही मैथमेटिकल रीजनिंग आएगी। नाउ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वेटेज, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग उन्होंने क्लियरली नहीं डिफाइन किया कि एग्जैक्टली क्या चीज है, मुझे कहीं ना कहीं वहां पे एक डाउट दिख रहा है। अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मदद कर सके, बाकी स्टूडेंट्स की तो प्लीज कमेंट सेक्शन के थ्रू मदद जरूर करिएगा। नाउ ये क्लियर डिफाइंड सिलेबस है, इन्हीं एरियाज से कहीं ना कहीं आईसीटी का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स, जनरल एब्रीविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी, सो एब्रीविएशंस कंप्यूटर से रिलेटेड जितने हैं एक बार देख के जाओगे ना, काफी कुछ मार्क्स आ जाएंगे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की बेस्ट बेसिक्स के ऊपर जितने आर्टिकल्स हैं वो पढ़ लीजिए बहुत आसानी से। इंट्रानेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या चीज है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर पढ़ोगे, काफी सारे मार्क्स आ सकते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स एजुकेशन में कौन से लिए गए हैं, आईसीटी एंड गवर्नेंस, सो प्लीज थोड़ी सी स्टडी आपको 20 नंबर दिलवा सकती है इस पर्टिकुलर पेपर में, बस टॉपिक्स यही कवर करने हैं, ठीक है। नॉट ओनली दैट, आप देख लीजिए कम्युनिकेशन भी बहुत आसान चीज है। कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कम्युनिकेशन के, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे स्टैब्लिश की जा सकती है, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन कौन सी है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में मास मीडिया एंड सोसाइटी भी इसमें कवर करो। एक बार ये टॉपिक्स आप इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लो, चैट जीपीटी करके पढ़ लो, काफी लेवल पर मदद मिलने वाली है फॉर बोथ द स्टफ। चाहे आप एआई से मदद ले रहे हो, चाहे गूगल से मदद ले रहे हो, टॉपिक्स पता है, सिलेबस डिफाइंड है, पेपर आसानी से निकल सकता है, क्योंकि बाकी प्रैक्टिस आपको आईपी मैट की प्रिपरेशन ने करवा दी है। दिस इज अ स्मॉल वीडियो बट वेरी वेरी यूजफुल वन। अगर अब तक सुपरक्रैट्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मैं ये पीपीटी वहां पे भी डालूंगा, वहां से आप मदद ले सकते हो, ठीक है। तो जाके ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है उसका लिंक। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन।